हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग सीयूटी लीट 2026 का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे। तो जो भी बच्चे बीटेक लेटरल एंट्री की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो फॉर्म भरना जरूरी है। तो इस वीडियो में लोग फॉर्म को जो है स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे और सेम प्रोसेस को फॉलो करती है आप लोग क्या करेंगे, फॉर्म सेल्फ से फिल करिएगा। कोशिश करिएगा कि साइबर कैफे से फॉर्म फिल न करना पड़े। अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है तो अपने किसी दोस्त से हेल्प ले सकते हैं लैपटॉप लेने में, या फॉर्म को जो है मोबाइल से भी फिल किया जा सकता है अगर आप केयरफुली करें, या टैबलेट से आप फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बहुत आसान है, लेकिन आप लेटरल एंट्री के लिए जो फॉर्म फिल होगा आप उसके लिए थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि आपको जो काउंसलिंग करवानी होती है, नॉर्मल ग्रेजुएशन की काउंसलिंग न करवा करके आपको बीटेक लेटरल एंट्री की काउंसलिंग करवानी रहेगी। तो ऐसा कोई मिस्टेक नहीं करना फॉर्म भरने में जिससे आपको काउंसलिंग करवाने से या काउंसलिंग करवाने से आप वंचित रह जाएं, क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने फॉर्म में कुछ गलतियां की हुई होती हैं और उसके अकॉर्डिंग उनका एडमिशन नहीं हो पाता और एक साल का गैप हो जाता है। तो आपके साथ ऐसा न हो, तो उसके लिए आपको ध्यान देते हुए फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप देखना है किस प्रकार से फॉर्म फिल हो रहा है। सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए क्या करेंगे, आप फॉर्म को फिल करेंगे तो कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा और सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप भी फॉर्म फिल करेंगे। अभी अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे, अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका सीयूटी लीट की वेबसाइट पे या सीयूटी यूजी की वेबसाइट पे फॉर्म फिल करना के लिए आ गया। वहां पे किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो भी चीजें आपकी आ गई हैं। तो अब आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करते हैं। जो आपकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे cut.nta.nic.in, चूंकि पहले से इस सिस्टम में पहले से ओपन था तो मैं क्लिक करता हूं, टाइप हुआ था। तो सीयूटी ये जो आपका आ रहा है CUT.NTA.NIC.in, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करते ही आपका ये होम पेज खुल करके आएगा और यहाँ पे बीच में आप देखेंगे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी यूजी 2026 इज लाइव। इस पे आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कॉर्नर में आपका फिर आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी यूजी 2026। इस पे फिर से क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहले ऑप्शन में आपको स्टेप बताया गया है कि आपको फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है। दूसरे बॉक्स में दिया गया है कि यहां से आपको पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो इस वाले पे क्लिक करेंगे। और ऑलरेडी अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, मान लीजिए कि आपने फॉर्म को 2 बार में भर रहे हैं, एक बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, दूसरे दिन आप पूरा फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड रहेंगे तो अभी हम पहली बार नया रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो हम क्लिक कहाँ पे करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपका ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे पंजीकरण, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। तो अभी हमारा रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप चाहे तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। खैर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको अभी देखने की जरूरत नहीं है, हमारा प्रोसेस को फॉलो करके आप फॉर्म को जो है भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे नीचे जाएंगे, एक बॉक्स आएगा, यहाँ पे टिक करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ कॉर्नर पे सबसे नीचे जाएंगे तो इस कॉर्नर वाले बॉक्स पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर लिख देंगे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे फिर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म ओपन होकर के आ गया। अब यहाँ पे एक एक चीज हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से भरेंगे। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे डमी फॉर्म भरने जा रहे हैं, क्योंकि 2024 में हमने एक्चुअल फॉर्म भर के वीडियो बनाया था तो YouTube ने उस वीडियो को हटा दिया था, क्योंकि किसी का भी पर्सनल डिटेल या पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है हम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि YouTube की गाइडलाइन को क्या करता है, वायलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभ्यर्थी का नाम, मान लीजिए हमने नाम ले लिया अभ्यर्थी का ABC नाम है, नाम क्या है अभ्यर्थी का, मान लीजिए नाम हो गया ABC हो गया। फिर पिताजी का नाम मान लीजिए आपका हो गया DEF हो गया। यहाँ पे माता जी का नाम मान लीजिए GHI आपका हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमने डमी फॉर्म भर रहा हूं तो ABCDEFGHI हमने माता पिता और मतलब स्टूडेंट का नाम हमने लिख लिया। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए आपका 1/1/2005 हम मान ले रहे हैं, 1/1/2005 हम मान ले रहे हैं। ऐसे लिंग की बात है, लिंग हम मेल मान रहे हैं, यहाँ मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों का ऑप्शन है तो मेल पे हम क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया और हाँ ये क्लियर हो गया। फिर व्यक्तिगत विवरण की पुष्टि करें, कन्फर्म पर्सनल डिटेल्स। अगर हम लोग पर्सनल डिटेल की बात करें, कन्फर्म कैंडिडेट नेम की बात करें तो कैंडिडेट का नाम मान लीजिए वही वाला फिर से ABC
फिर ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा DEF, और ये वाला क्या हो जाएगा GEHI आपका हो जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करें जन्मतिथि की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका क्या होगा, जन्मतिथि की बात करें तो वही क्या था, 1/1 आपका क्या था, 1/1/2005 था, जन्मतिथि हमने भर लिया। फिर जेंडर को कंफर्म करना, जेंडर पे हमने मेल कर लिया, ठीक है। फिर पता आ गया, पता मान लीजिए हमने दे दिया, आपका जो भी पता हो। पहले कि हम लोग क्या लिखते हैं, विलेज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, विलेज लिखते हैं। गांव के अगर आप हैं तो विलेज मान लीजिए, हमारा विलेज मान लीजिए बस्ती है। सब लोकेलिटी मान लीजिए हमारा, यहाँ पे पोस्ट लिख दीजिए, पोस्ट मान लीजिए हमारा खलीलाबाद हो गया, ठीक है, खलीलाबाद हो गया। लोकेलिटी मान लीजिए कोई, यहाँ पे थाना लिख सकते हैं, थाना या पुलिस स्टेशन बोल सकते हैं। थाना मान लीजिए हमारा हो गया गोरखनाथ हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही देश मान लीजिए आपका इंडिया हो गया, क्या हो गया, इंडिया हो गया। फिर आपका देश के बाद आपका स्टेट आ गया, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। आपका जिला आ गया, जिला मान लीजिए हमारा गोरखपुर है, गोरखपुर हो गया। पिन कोड मान लीजिए, यहाँ पे पिन कोड अपना डाल दीजिए, जो भी आपके एड्रेस का पिन कोड रहेगा वो पिन कोड डाल देंगे। फिर आ गया, इतनी सारी डिटेल हमने यहाँ पे फिल कर दिया। फिर आपका क्या आ गया, फिर आपका आ रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपका जैसे ईमेल आईडी हो गया, फोन नंबर हो गया। ईमेल आईडी मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है, ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ। आप भी एक ईमेल आईडी क्या करेंगे, भर देंगे। हाँ, ऐसे ईमेल आईडी भर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, मान लीजिए हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। फिर यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया। वैकल्पिक मान लीजिए हमारे पास और कोई दूसरा नंबर है तो नहीं डाला, तो वैकल्पिक में आप कोई दूसरा नंबर आप डाल सकते हैं। फिर सेम अगर आपका ये ऊपर था, क्या ऊपर आपका प्रेजेंट एड्रेस था, अगर प्रेजेंट एड्रेस और आपका स्थायी एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अदरवाइज आप परमानेंट एड्रेस को फिर से भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड मान लीजिए हमको बनाना, हमने पासवर्ड बना दिया। मान लीजिए पहला लेटर कैपिटल लिखिए, मान लीजिए पासवर्ड बना रहा हूँ कैपिटल बस्ती लिख रहा हूँ, BASTI। बस्ती के बाद लिख दीजिए 2005, फिर @ आपको करना क्या है, जो आपको इंग्लिश अल्फाबेट लेना उसमें एक मिनिमम कैपिटल लेना, बाकी स्मॉल ले सकते हैं। मिनिमम एक कैपिटल होना चाहिए, इससे ज्यादा भी कैपिटल ले सकते हैं। बाकी एक स्पेशल कैरेक्टर हो और कोई न्यूमेरिक वर्ड हो, तो इस प्रकार से आप क्या लीजिएगा, पासवर्ड लीजिएगा, ठीक है। ऐसे में अगला ले रहा हूं, ठीक है। हमने पासवर्ड दोनों हमारा हो गया। सुरक्षा प्रश्न के व्हाट इज आपका यहाँ पे फेवरेट फ्रिक्वेंटली विजिट किस वेबसाइट पे जाते हैं, कौन सा आपका स्कूल का आपका पहला स्कूल कौन सा था, कौन सा आपका फेवरेट कलर है, कौन सा फेवरेट बुक है, कौन सा फेवरेट स्पोर्ट है, कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपका फेवरेट स्पोर्ट मान लीजिए क्रिकेट है, तो यहाँ पे क्रिकेट लिख दीजिए, जो भी आपका फेवरेट है वो लिख दीजिए। और फिर यहाँ पे कैप्चा डालिए, कैप्चा डाल दीजिए। सुरक्षा प्रश्न फिर से करा हमने, तो डाला तो था भाई, हाँ। फिर ये आपका ये पॉपअप ओपन होकर के आएगा। पॉपअप ओपन होकर के जब आएगा तो यहाँ पे कह रहा कि अगर जो आपने फॉर्म भरा उसकी सावधानी पूर्वक समीक्षा करें। यदि आप दर्ज की गई किसी भी जानकारी को बदलना चाहते हैं तो नीचे एडिट फॉर्म का ऑप्शन रहेगा, ये एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस पर क्लिक करके आप अपनी जानकारी को चेंज कर सकते हैं अगर कुछ आपको गलत लग रहा तो। अदरवाइज आप इसको कैंसिल करिए, क्लोज पे क्लिक करिए, और यहाँ पे अगर आपका कुछ एडिट करना तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, और एडिट नहीं करना, सारी जानकारी आपकी सही है तो सारी जानकारी सही है तो यहाँ से मैच करा लेंगे, एक एक जानकारी
जानकारी को देखेंगे, जैसे नाम देखेंगे, पिता का नाम देखेंगे, माता का नाम देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, लिंग देखेंगे और वो टिक करते जाएंगे। जैसे नाम सही हो गया तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पॉपअप पे मेरा नाम सही है, पिता का नाम देख लिया वो भी सही है, यहाँ भी क्लिक कर दिया, माता का नाम देख लिया वो भी सही, उस पर भी क्लिक कर दिया, जन्म तिथि सही उसको भी क्लिक कर दिया, ईमेल आईडी भी हमने मिला लिया वो भी सही हमारा, इस पर भी क्लिक कर दिया, मोबाइल नंबर सही है इस पे भी क्लिक कर दिया, और हमारा एड्रेस सही है इस पे भी क्लिक कर दिया, लिंग हमारा सही है इस पे भी हमने क्लिक कर दिया। तो सारी जानकारी पे क्या कर देंगे, ऐसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो है आई एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पे फिर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। इस पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही क्या जाएगा, एक आपका ओटीपी जाएगा मेरे भाई, एक क्या जाएगा आपका ओटीपी जाएगा। अब ओटीपी को क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे, ओटीपी को क्या करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे। चलिए मैं फिल कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए मैंने ओटीपी को फिल कर दिया और यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पे मैंने क्लिक कर दिया और सबमिट करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमारा रजिस्ट्रेशन क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। हमने इसको सेव कर लिया, रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। फॉर्म के 2 स्टेप और बचे हैं, कौन कौन सा, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट, 2 ऑप्शन और बचा हुआ है। तो अगर अभी तुरंत आपको करना है तो यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज ये एप्लीकेशन नंबर नोट कर लेंगे। खैर आपके मोबाइल पे ईमेल भी जाएगा और आपको जो है ईमेल भी जाएगा आपका, और जो है ईमेल भी जाएगा और मैसेज पे भी जाएगा। खैर डायरेक्ट कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अब जो है कांटेक्ट डिटेल आपका हो गया, पर्सनल डिटेल, डिसेबिलिटी डिटेल, यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल्स, एफआर आईडी है कि नहीं है, अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर, एडिशनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल, कैप्चर फोटोग्राफ जो है लाइव कैप्चर करना, अपलोड डॉक्यूमेंट और फाइनल सबमिट करना रहेगा। तो एक एक पे हम लोग इंडिविजुअली क्या करेंगे, फॉर्म को फिल करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, फॉर्म को फिल करके दिखाएंगे। अब सपोज कीजिए आप जो है, अगर मैं बात करूं, जो भी बच्चे बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, कॉलेज की फीस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर आप ट्रिपल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसकी फीस जो है 1,37,500 है और प्लस हॉस्टल और रहने खाने पीने का अलग से है। HBTU कानपुर की तैयारी कर रहे हैं उसकी फीस 1,35,000 है प्लस रहने खाने का अलग से है। IIT लखनऊ के लिए देख रहे हैं तो उसकी फीस 89,000 रुपए है और 2 ब्रांच की फीस 1,04,000 रुपए है, तो रहने खाने का अलग से है। बाकी KNIT और BIT झांसी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो उसकी फीस लगभग 72,000 के आसपास है, विथ हॉस्टल इंक्लूड है उसमें, लेकिन मेस का चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। और बहुत सारे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी फीस आपकी 70,000 के आसपास होती है, यानी कि 70,000 के आसपास फीस है तो साल भर का रहने खाने का 50,000 मान लीजिए। यानी कि आप 3 साल में जो बीटेक में पैसा खर्च करेंगे पढ़ाई के दौरान, वो मान के लिए लगभग 4 लाख से 6 लाख के बीच में आप पैसा खर्च करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप 4 से 6 लाख अगले 3 साल में अपनी पढ़ाई पे खर्च करने वाले हैं तो आपको यहाँ पे इस तैयारी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर की फीस को ध्यान में रखते हुए तुलना करते हैं कि बीटेक का फीस इतना इतना नहीं पे कर पाएंगे, भले ही थोड़े से मतलब पैसे के चक्कर में उनको प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करना पड़ता है जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। अगर टॉप के प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करते तो फीस आपकी 1.5 लाख से 2 लाख के बीच रहता है, ब्रांच वाइज रहता है वहां पे फीसें। और अगर आपका रैंक डायरेक्ट एडमिशन लेने जाते तो पैसा और ज्यादा लगता है, तो और फिर रहने हॉस्टल वगैरह का चार्ज बहुत ज्यादा लगता है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। तो ऐसी दिक्कत न आए, या काउंसलिंग ही करवाएंगे अगर आपका अच्छा नंबर नहीं है तो ट्रिपल का, AKTU का और HBTU का अलग अलग जब काउंसलिंग करवाएंगे, किसी एक में एडमिशन हो जाए तो भी आपको जो है लगभग 5 से 6 हजार रुपए जो है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए खर्चा करना पड़ेगा। फिर अगर काउंसलिंग करने नहीं आ रहा, किसी से काउंसलिंग करवा कर रहे हैं तो 2-3 हजार रुपया वहां भी खर्च करेंगे। तो सबसे बेस्ट है कि अभी से आप क्या कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, जिससे आपको किसी पे डिपेंडेंट न रहना पड़े और आप अपने से जो है इतना नंबर आ जाए कि आपका एडमिशन हो जाए। तो पॉलिटेक्निक पाठशाला ऐप पे जो है आपकी पूरी की पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो अभी हम फॉर्म को फिल करना पूरा देखेंगे। पहले आप लोग थोड़ा सा कोर्स के बारे में भी जान लीजिए कि पॉलिटेक्निक कि वे बच्चे जो बीटेक करना चाहते हैं
वे बच्चे बीटेक की तैयारी कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक पाठशाला पे पूरी तैयारी करवाई जा रही है और अभी जो है मकर संक्रांति पे 20% का जो है डिस्काउंट चल रहा है। सभी लीड के कोर्स पे 20% का आपको ऑफ चल रहा है। तो आप जब ऐप में जाएंगे, आपका डेस्कटॉप वर्जन में भी आपका वेबसाइट भी है, तो polytechnicpathshala.com या पॉलिटेक्निक पाठशाला ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और यहाँ पेड कोर्स में जाएंगे। पेड कोर्स में जैसे जाएंगे, यहाँ सीयूटी लीड आपको दिखेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, व्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2026-2027 दिख रहा है। जो बच्चे अभी सेकंड ईयर में हैं और अभी से तैयारी कर रहे हैं वो 2027 वाला बैच ज्वाइन करेंगे, और जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं या पास आउट है 26 वाला बैच ज्वाइन करेंगे, या अभी फाइनल ईयर में उनको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा इस साल एडमिशन हो पाएगा, तो हम एक साल गैप करके अगले साल फिर से तैयारी करेंगे, तो वे बच्चे 2027 वाला ही बाय करेंगे, क्योंकि फीस में 250 रुपए मात्र का डिफरेंस है और वैलिडिटी आपकी 1 साल एक्स्ट्रा है। तो 26 वाले पे क्लिक करेंगे तो कई सारे कोर्स दिखेंगे आपको, जैसे यहाँ पे दिख रहा है रिकॉर्डेड बैच मैथ प्लस सीएस का फीस आपकी है, सब पे 20% ऑफ है। मैथ प्लस कंप्यूटर साइंस आपका ये जो है आपका प्लस बैच है, इसकी फीस आपकी ये है। यहाँ पे आपका जीएटी की ओनली है, इसकी फीस आपकी ये है। और मैं बात करूँ यहाँ पे जो कंप्लीट बैच है मैथ सीएस जीएटी का, ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड है प्लस बैच आपका, जिसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें मिलेंगी, 2749 फीस है। सीएस का अलग से रिकॉर्डेड बैच का फीस ये है और आपका लाइव बैच का फीस ये सीएस का इंडिविजुअल। तो मान लीजिए कि आप मैथ सीएस जीएटी, चूंकि तीनों सब्जेक्ट आपको एकेटीयू के लिए पढ़ना है, तो आप मान लीजिए कि आपको ये बाई करना, तो इस पर आप व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे बाई नाउ पे। बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फीस अभी आपका ये दिखा रहा है, इसको आप स्किप कर देंगे। फीस आपका ये दिखा रहा है, यहाँ पे 2822 दिखा रहा है, यहाँ पे 20% आप यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू 20 पे। न्यू 20 पे क्लिक करते ही आपका फीस जो घट करके 2258 रुपए हो गए। यानी कि 2258 रुपए में आपको 3 सब्जेक्ट मैथ प्लस सीएस प्लस जीएटी आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, जिसमें जीएटी में 3 पार्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। जीके जीएस का आपको नोट्स मिलेगा, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप वीडियो को देख पाए, क्योंकि उसका सिलेबस काफी लेंदी होता है। और मैथ सीएस स्कोरिंग, मैथ रीजनिंग स्कोरिंग होता है, और जीके का नोट्स मिल जाएगा, और उस पे कितना भी पढ़ लीजिए कॉन्फिडेंस नहीं आता जीके में। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। बाकी आपको चैप्टर वाइज आपको मतलब प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, जो भी चैप्टर खत्म हो जाएगा उसका आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और फिर जो है आपको टेस्ट सीरीज भी रहेगा, आपका चैप्टर वाइज इंडिविजुअल टेस्ट भी रहेगा और आपका फुल टेस्ट भी रहेगा। आपके पीवाईक्यू भी टेस्ट के फॉर्म में रहेंगे और पीवाईक्यू का सलूशन भी आपको जो है मिलेगा। तो ये सारी चीजें इस कोर्स में रहने वाली हैं। बाय नाउ पे क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग फॉर्म पे। अब अगर हम लोग फॉर्म की बात करें, फॉर्म कहाँ गया भाई? हाँ, हम लोग यहाँ पे बात थे, यहाँ पे फॉर्म पे थे, कॉन्टेक्ट डिटेल आपका हो गया था। अब पर्सनल डिटेल पे आते हैं। किस पे आते हैं? पर्सनल डिटेल पे आते हैं। जैसे पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो कुछ चीजें जो आपने पहले फॉर्म में भरी थी वो आपका ओपन होकर के आ गया। ठीक है, यहाँ पे नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, लिंग आ गया, जेंडर आ गया, पिताजी का नाम आ गया, माता का नाम आ गया, राष्ट्रीयता क्या है, मान लीजिए इंडियन है तो इंडियन हो गया, क्योंकि इस फॉर्म को विदेश फॉरेन स्टूडेंट भी भर सकते हैं, तो इस नाते अदर कंट्री का भी ऑप्शन रहता है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कहाँ के आप निवासी हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो जहां का भी आपका डोमिसाइल हो वो चीज आप क्या कर देंगे, भर देंगे। उत्तर प्रदेश हो गया। श्रेणी आपका मान लीजिए जो भी हो, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपकी श्रेणी वो भर दीजिए, क्योंकि यहाँ सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी नहीं है। तो मान लीजिए आपका ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर है, तो ये करेंगे, कन्फर्म करें। ठीक है, कन्फर्म करना हो तो फिर ओबीसी एनसीएल लिख दीजिए कि आपके पास किसी सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी का प्रमाण पत्र है, मान लीजिए भी नहीं है, बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट, लेकिन बाद में मैं दे दूंगा काउंसलिंग के टाइम पे, तो यहाँ पे नो कर दीजिए। तो सारे बच्चे नो ही कर दीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग टाइम जो आपका सर्टिफिकेट लगेगा वह 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का बना हुआ मान्य होता है। ईडब्ल्यूएस हो गया या ओबीसी हो गया, एससी एसटी का पुराना चल जाता है, बाकी ईडब्ल्यूएस का हो गया और ओबीसी का सर्टिफिकेट नया लगता है। बाकी अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है तो सबको नया आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट सभी को बनवाना होगा, जिसको भी स्कॉलरशिप चाहिए, और जो है निवास प्रमाण पत्र भी आप लोग नया बनवा लीजिएगा अप्रैल में ही। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट बनवाएंगे वह अप्रैल महीने में बनवाएंगे। अभी कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं बनवाना है जाति आय निवास में, तो जाति आय निवास का डॉक्यूमेंट आप जो है अप्रैल महीने में जो है बनवाएंगे। इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। आपका अगर 31 मार्च का भी डॉक्यूमेंट रहेगा तो भी वैलिड नहीं होगा। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो 31 मार्च का भी वैलिड नहीं होगा, तो 15 मार्च, 20 मार्च, फरवरी
जनवरी का तो वैलिड होना ही नहीं है, आपका 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का ही सर्टिफिकेट लगेगा, तो आप आगे चल करके बनवा लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं बनवाते हैं, फिर काउंसलिंग टाइम पे जो है उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आगे बात करें श्रेणी प्रमाण पत्र, तो ये सब आपको डालना ही नहीं है, रसीद संख्या वगैरह। अच्छा, आवेदन की तिथि ये सब भी छोड़ दीजिए। ठीक है, ये सब भी छोड़ दीजिए। आपने जो है यहाँ पे बट आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग दे, चलिए भाई ये सब छोड़ दीजिए। क्या आपको मधुमेह है, आर यू डायबिटिक? नो, हमको मधुमेह नहीं है मान लीजिए। मतलब आजकल गवर्नमेंट एक तरीके से इसके माध्यम से सर्वे करा रहा है कि मतलब जो बच्चे अभी 20 साल या उसके आसपास के हैं उन बच्चों में डायबिटिक कितना है। एक तरीके से गवर्नमेंट इस फॉर्म के माध्यम से सर्वे करवा ले रहा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फॉर्म भरा जाने वाला, सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म इसको भरते हैं। ठीक है, निवास की जगह, प्लेस ऑफ रेसिडेंट, आप शहर में रहते हैं कि गांव में रहते हैं। शहर के लिए आपका अर्बन मतलब होता है शहरी, और रूरल मतलब होता है ग्रामीण। मान लीजिए हम गांव से हैं तो रूरल भरेंगे, शहर वाले अर्बन भरेंगे। ठीक है, वार्षिक परिवार की आय कितना, अगर 1 लाख के अंदर है, 40,000, 50,000, 60,000 है, परिवार की वार्षिक आय जो है 1 साल की 1 लाख से कम है, तो अप टू 1 लाख भरेंगे। 1 लाख से 2 लाख के बीच में है तो जिसका जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग भरेंगे। मान लीजिए हमने भर दिया अप टू 1 लाख। ठीक है, क्या आप अल्पसंख्यक है? मान लीजिए हम नहीं है तो नो कर देंगे। रक्षा भूतपूर्व सैनिक है? नहीं है तो नो कर देंगे। यस करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह मांगेगा, नहीं मांग रहा है कोई दिक्कत नहीं, नो कर दिया हमने। एनसीसी, अगर आपका कोई कोटा है तो क्लेम करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि बीटेक लैटरल एंट्री में एनसीसी कोटा वगैरह की सीट नहीं होती है, तो इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। सर्टिफिकेट वगैरह को लेकर के बाद में परेशान हो जाएंगे, काउंसलिंग टाइम पे परेशान हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी नो कर दीजिए। ठीक है, खेल कोटा को भी नो कर दीजिए। ये सब जो नॉर्मल ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं वहां पे कोटा होता है, बीटेक लैटरल एंट्री में सीटें बहुत कम होती हैं, तो वहां पे ये सारे कोटे नहीं होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कैप्चा भर देंगे। क्या भर देंगे? यहाँ पे कैप्चा भर देंगे। कैप्चा में क्या हो जाएगा? 46638N, 38 कैपिटल एन, ये भर देंगे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है भाई, क्या हो गया? कुछ गड़बड़ है। रिक्वायर्ड, अच्छा ये मांग रहा है भाई, ये मांग रहा है, बिना इसके हो ही नहीं रहा है। अब या तो आप आवेदन करना चाहिए, या तो आप पहले से आवेदन किए हो, या आपके पास पुराना हो, तो यहाँ पे दिक्कत हो गया। अब आपके पास अगर है तो आप भर दीजिए, है तो पुराना वाला यहाँ अपलोड कर दीजिए। अगर नहीं है आप तो, अगर आपका बन जाए 30 तारीख के पहले तो बनवा लीजिए, लेकिन आपको काउंसलिंग टाइम पे नया बनवाना पड़ेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ, आपको 2 बार बनवाना पड़ेगा। या आप जो है, या आप यहाँ क्या करिए, यहाँ पे जो है आप कैटेगरी ही चेंज कर दीजिए, कैटेगरी आप जनरल करके भर दीजिए। काउंसलिंग टाइम पे कैटेगरी फिर चेंज करने का ऑप्शन आता है। काउंसलिंग टाइम पे कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन पिछले 2 साल से आ रहा था, 24 में भी 25 में भी काउंसलिंग टाइम पे आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप सीयूटी यूजी का एग्जाम दे रहे हैं, आपका एडमिशन होगा एकेटीयू के माध्यम से, एचबीटीयू के माध्यम से, ट्रिपल एम के माध्यम से। सीयूटी यूजी आपका काउंसलिंग नहीं करवाता है, आपको जहां एडमिशन लेना वहां आपको अलग से काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। और जितनी यूनिवर्सिटी के लिए आप मतलब एडमिशन लेने के लिए उत्सुक होंगे, हर यूनिवर्सिटी का आपको अलग अलग काउंसलिंग करवाना पड़ेगा और अलग अलग फीस भी देना पड़ेगा काउंसलिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको फॉर्म भर के दिखाना, तो हमने यहाँ पे जनरल कर दिया। अब सर्टिफिकेट मांगेगा ही नहीं, जनरल करने पे सर्टिफिकेट अब मांगेगा ही नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ। बाकी आपके सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे मांग रहा, अगर आप अप्लाई किए तब भी चल जाएगा, अगर अप्लाई भी कर देंगे तब भी काम चल जा रहा था। अप्लाई किया हुआ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान्य हो जाएगा अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो। ठीक है, तो अभी भी आपके पास समय है, चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको डर लग रहा हो कहीं जनरल का भर दिए तो कहीं जनरल में नहीं हो जाए, तो अभी क्या कर दिए, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको आवेदन संख्या वगैरह मिल जाता है, उसी आवेदन संख्या के माध्यम से फॉर्म को क्या कर दीजिए, भर दीजिए। ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, 65P। हम जनरल में फॉर्म फिल कर रहे हैं भाई, 65 यहाँ पे कैपिटल P है, 519, अच्छा 1 2 बार हो गया, यहाँ पे कैपिटल P है। चलिए भाई, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया हमने। ठीक है, कैप्चा डिड नॉट मैच, फिर से ट्राई कर लेता हूँ भाई। 7 हो गया, Q हो गया, यस हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। चलिए भाई, क्या आप PWD या PWBD के उम्मीदवार हैं? तो नहीं है। ठीक है, तो जो भी दिव्यांग जन होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, हम दिव्यांग नहीं है तो हमने नो कर दिया। ठीक है, इंटर कैप्चा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पर्सनल डिटेल हो गया, डिसेबिलिटी डिटेल है, तो हम डिसेबल नहीं है, तो अब फिर यहाँ पे कैप्चा हर एक बार में आपको कैप्चा फिल करने का 42Y8
T7 फिर ये फिल कर देंगे, फिर सबमिट एंड नेक्स्ट कर देंगे। ये डिटेल भी आपका फिल हो गया। फिर अगला क्या हो गया, डिसेबिलिटी आपका होगा आइडेंटिटी डिटेल। आइडेंटिटी में आपका पहचान का डिटेल आपका क्या है भाई, यहाँ पे आधार है, डिजिलॉकर, इंडियन पासपोर्ट है, नॉन इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी है, या आपका क्या है ईपिक नंबर, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड नंबर, ईपिक नंबर, जो भी आपका हो उसको क्या करेंगे यहाँ पे फिल करेंगे। मान लीजिए हमारा आधार है, ठीक है, क्या है, और कोई ऑप्शन आ रहा है भाई, आधार के अलावा और कोई मेरे पास यहाँ पे हो जो भर सके। चलिए भाई आधार हमने भर दिया, ठीक है, आधार भर दिया। आधार संख्या अब यहाँ बनना रहेगा। आधार संख्या अपने मन से ले रहा है क्या भाई? अच्छा, ये आवेदन संख्या हो गया, आधार हो गया, एप्लीकेशन नंबर हो गया, भर्ती का नाम हो गया, फिर हमने यहाँ पे टिक कर दिया, ठीक है। ये कह रहा कि मैं स्वेच्छा से अपने आधार नंबर को साझा करने के लिए सहमत हूं और मुझे पता है कि इसका उपयोग UIDAI के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण से मिलान करके CUT UG 2026 परीक्षा के विभिन्न चरणों में मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपका किया जाएगा। तो आधार मैं यहाँ पे अपना भर रहा हूँ, ठीक है, तो भाई आधार नंबर मैं यहाँ पे भर दे रहा हूँ। चलिए, जो भी आपका रहेगा आधार नंबर आप भरिएगा। अब नाम में, आधार के नाम में और यहाँ पे हमारे नाम में डिफरेंस है, देखिए फॉर्म लेता है कि नहीं है। चलिए भाई, ये यहाँ पे शो नहीं करा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, यहाँ पे शो नहीं करा, बहुत अच्छी बात है। A76V37, ठीक है। आधार आ गया, OTP भी आ गया भाई, आधार का OTP भी आ गया, OTP आ गया। जो OTP की अगर मैं बात करूं, OTP में फिल कर रहा हूं, ये पूरा भर देंगे कैप्चा वगैरह, फिर सबमिट OTP कर देंगे। अब मेरा जो है फोटो वगैरह जो है आ गया था, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर दे रहा हूं, ये मेरा हो गया, ठीक है। क्या आपके पास अपार आईडी है? क्या आपके पास अपार आईडी है? मान लीजिए हमारे पास अपार आईडी नहीं है, तो यहाँ क्या कर देंगे, नो कर देंगे, और यहाँ पे फिर सबमिट कर देंगे। यहाँ पे फिर सबमिट हो गया, ठीक। फिर कह रहा है कि टेस्ट पेपर चयन करने से पहले, टेस्ट पेपर अब आपको चयन करना है। सबसे पहले टेस्ट पेपर अब आपको चयन करना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं सारी, यहाँ तक तो सब आसान चीजें थी, आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका आधार कार्ड में और आपके मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही होना चाहिए, नाम सही होना चाहिए, पिता का नाम सही होना चाहिए, ये सारी चीजें मैच करनी चाहिए। अगर कुछ दिक्कत है तो अभी संशोधन करवा लीजिए। हाई स्कूल के मार्कशीट के बिहाफ पे आपका जो है डेट ऑफ बर्थ है, पिताजी का नाम, माताजी के नाम में संशोधन आपका हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मान लीजिए परीक्षा पत्र में कौन कौन सा पेपर देना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप BBAU के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है एक TU के लिए क्या मैथ है, CS है, GAT है, ठीक है। HBTU के लिए भी मैथ, CS, GAT है, मैथ या CS में से कोई एक, और GAT। तो आप एग्जाम सारा देंगे, जो बेस्ट होगा वो ऐड होगा। वैसे भी CS जो है GAT या मैथ की तुलना में स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ में 100 नंबर लाना कठिन है, लेकिन CS में 200 नंबर लाना आसान है उसकी तुलना में। मैथ में आप 150 घंटा प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के आप कहीं 100 नंबर में भी ला पाए, अगर पढ़ने में ठीक ठाक है तो। लेकिन अगर वही CS में आप 60-70 घंटा प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब नोट्स बनाने में, उसको रिवीजन में 60 से 70 घंटा दे लेंगे, तो आपका CS में 200 नंबर बड़े आराम से आ जाएगा। ये हमारी गारंटी है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ करके नोट्स बना रहे हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं, पिछले साल भी मतलब CUT UG कैटेगरी में जो है टॉपर जो था पॉलिटेक्निक पाठशाला से ही था। मैथ CS प्लस GAT मिला करके जो हाईएस्ट स्कोर गया था, मैथ CS और GAT मिला करके जो हाईएस्ट स्कोर आपका गया था वह आपका गया था 360 और प्लस 137, यानी कि आपका 97, हाँ 497 नंबर, मतलब। लेकिन 2 ही सब्जेक्ट पर एडमिशन हो रहा था, तो मैथ प्लस CS मिला करके दो बच्चों का
दो बच्चों का जो था वह 360 नंबर था, दो बच्चों का 360 नंबर था, तो यही टॉपर थे पिछले साल के। और सीएस में भी 239 नंबर हाईएस्ट जो गया था 100%, वो भी पॉलिटेक्निक पाठशाला से था। और बहुत सारे बच्चे जिनका ब्रांच डिप्लोमा में सीएस नहीं था, वे बच्चे भी, कई सारे बच्चे 200 प्लस नंबर लेकर के आए थे सीएस में। तो कोई भी अगर आपको गुमराह कर रहा हो कि जहां पे आपको ऑप्शन मिल रहा मैथ या सीएस का, तो हम क्यों सीएस पढ़े, मैथ क्यों नहीं पढ़े? भाई आपको सीएस पढ़ना चाहिए, क्योंकि सीएस स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सीएस में सवाल नहीं लगाना, मैथ में तो आपको एक घंटे में जो आपको 60 सवाल लगाने हैं, बहुत सारे बच्चे 10 ही सवाल में 1 घंटा बिता देंगे, फंस गया क्वेश्चन। तो बात समझ में आ रही नहीं? और सीएस में क्या देखा फटाक से कौन सा आंसर सही है, टिक करके आगे बढ़ गए। तो आपका सीएस क्या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मैथ आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तो मैथ और सीएस में कभी तुलना की ही नहीं जा सकती। सीएस में हमेशा अगर आप एक सेम आईक्यू के स्टूडेंट हैं दो, तो हमेशा जो है जो सीएस में नंबर आएगा वो मैथ का 2 गुना नंबर आने के चांसेस रहेंगे सीएस में, अगर आप मेहनती स्टूडेंट है तो। इस मेरी बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको टॉप के कॉलेज चाहिए तो आईआईटी वगैरह में आपका भले ही अगर आपको कह रहा हो कि आप जो है मान लीजिए सीएस ने होता, सीएस तो अब कंपलसरी हो गया, सीएस ने होता मैथ प्लस जीएटी पढ़ लीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। भाई आप मैथ जीएटी पढ़ रहे हैं ना, लेकिन आपके ब्रांच के बहुत सारे बच्चे सीएस पढ़ रहे हैं, तो आप अपना मत देखिए, आपको और का भी देखना है कि और क्या मतलब कंपटीशन क्या है, किसमें कंपटीशन है, किस सब्जेक्ट की तैयारी करने से स्कोर अच्छा कर सकते हो, उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करिएगा। बहुत सारे बच्चों का हमने वीडियो बना करके डाटा भी अपलोड किया है, मतलब अलग वीडियो में हमने रिजल्ट दिखाया। मैं मतलब वैसे बिना लॉजिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिजल्ट के बिहाफ पे ये चीज आपसे बोल रहा हूं। तो मान लीजिए कि कोई बीबीएयू का भी अगर एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए को फिजिक्स और इंग्लिश एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे इंग्लिश कर लिया, टेस्ट पेपर परीक्षा के लिए चयन करें, तो परीक्षा के लिए चयन कर रहा हूं, टेस्ट पेपर इंग्लिश हो गया, एक इंग्लिश हो गया भाई, ठीक है, एक इंग्लिश हो गया। फिर मान लीजिए एक हमारा क्या हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है। एक मान लीजिए फिर हमारा मैथ हो गया, फिर एक मान लीजिए हमारा फिजिक्स हो गया, एक मान लीजिए हमारा जीएटी हो गया, ठीक है। आप 3 ही भर सकते हैं, मैथ सीएस जीएटी। मैथ सीएस जीएटी भरेंगे फीस कम लगेगा, और 5 सब्जेक्ट भरेंगे 2 सब्जेक्ट का आपको एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो डोमेन के लिए कौन से माध्यम में आप पेपर देना चाहते हैं? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लैंग्वेज का। बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले उनको कोई टेंशन नहीं लेना, इंग्लिश भरिए, आपका पेपर केवल और केवल इंग्लिश में खुलेगा, इंग्लिश के अलावा और कोई भी लैंग्वेज आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जो बच्चे इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज चूज करेंगे, उनको उस लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश में भी पेपर मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, आप इसको कैसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप हिंदी में, मान लीजिए हिंदी में अगर आप चूज करते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन हिंदी में खुलेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 क्वेश्चन आपने हिंदी में कर लिया, आपको हिंदी में आ रहा था, छठवां आपको हिंदी में नहीं आ रहा, छठवें को आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने का ऑप्शन आएगा, छठवें को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसको इंग्लिश में पढ़ करके आंसर दे लीजिएगा। फिर अगला 7वां जो खुलेगा फिर वो हिंदी में ही खुलेगा, 8वां जो खुलेगा हिंदी में ही खुलेगा, 9वां जो खुलेगा हिंदी में ही खुलेगा। फिर मान लीजिए आपको 10वां प्रश्न नहीं आ रहा हिंदी में समझ में, तो उसको हिंदी से फिर इंग्लिश क्या कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए। यानी कि जो प्रश्न आपको हिंदी में नहीं समझ में आएगा उसको हिंदी से इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ 3 सब्जेक्ट पे आपका एडमिशन होगा, मैथ, सीएस और जीएटी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो सीएस है आपके लिए, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनके लिए मैथ और जीएटी हिंदी में सूटेबल रहेगा, नो डाउट। लेकिन सीएस आप अगर मैथ जीएटी हिंदी में देते, सीएस भी आपका हिंदी में आएगा, तो वहां आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सीएस की पढ़ाई हिंदी में हो ही नहीं सकती। सीएस के जो हिंदी वर्ड होते बहुत कठिन होते मेरे भाई, हिंदी में अगर कोई पढ़ाएगा भी ना तो आप पढ़ेंगे वास्तव में, जो कोई कोचिंग में आपको पढ़ाएगा और जो एग्जाम में आपका हिंदी आएगा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। मतलब एकदम अटपटा हिंदी आता, बहुत ही कठिन आता है। तो सीएस की पढ़ाई हिंदी में हो ही नहीं सकती है। तो आप हिंदी में प्रश्नों को पढ़ेंगे तो 50 प्रश्नों में से मान के चलिए आपको 15-20 क्वेश्चन हिंदी में समझ में आएगा, लेकिन 30 प्रश्न आपको हिंदी में समझ में हो सकता आए ही नहीं। जब 30 प्रश्न आपको हिंदी में नहीं समझ में आएगा तो उसमें करने
करना क्या है, ये आपका थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं है। जो भी प्रश्न हिंदी में नहीं समझ में आएगा उसको तुरंत ट्रांसलेट करके इंग्लिश में आंसर दे देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। न्यूमेरिकल तो लगाना नहीं, चारों ऑप्शन देख करके आंसर बताना है। फिर जो प्रश्न भी हिंदी में नहीं समझ में आएगा उसको तुरंत ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और उसका आंसर देंगे। अब जो दूसरा कोई सब्जेक्ट रहता, मैथ या जीएटी, उसमें अगर लैंग्वेज कन्वर्ट करना रहता तो उसमें न्यूमेरिकल रहता, लगाने में समय ज्यादा लगता। लेकिन आपका जो कंप्यूटर साइंस है, अगर आपको आ रहा है तो आपको 50 क्वेश्चन करने में 25 मिनट 20 मिनट सफिशिएंट है, 20 से 25 मिनट सफिशिएंट है। तो अगर आप लैंग्वेज चेंज करके आपसे 50 मिनट 1 घंटा लग जा रहा है तो क्या दिक्कत है, 1 घंटे में आराम से आप 50 प्रश्न लैंग्वेज चेंज करके कर लेंगे, ये हमारी गारंटी है। अगर आपका सिस्टम सही चल रहा है तो आप बड़े आराम से लैंग्वेज चेंज करके कर सकते हैं। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वह लैंग्वेज अपना यहाँ पे हिंदी चूज करेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपना लैंग्वेज क्या चूज करेंगे, इंग्लिश चूज करेंगे। तो यहाँ पे किस मीडियम में आपको पेपर देना है वह क्या भरेंगे, वह क्या भरेंगे, वह आप भरेंगे हिंदी भरेंगे भाई। वह क्या भरेंगे, वह यहाँ पे क्या कर लेंगे, हिंदी कर लेंगे। जिनको इंग्लिश में पूरा देना है, इंग्लिश मीडियम से ही उन्होंने बचपन से पढ़ाई की है, वो इंग्लिश भरेंगे। ठीक है। अब आपको सेंटर कौन कौन सा लेना है एग्जाम के लिए, तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश हमने ले लिया। पहला सेंटर मान लीजिए हमने ले लिया गोरखपुर ले लिया। क्या ले लिया, गोरखपुर ले लिया भाई, गोरखपुर ले लिया। दूसरा सेंटर फिर हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। दूसरा मान लीजिए हमारे नजदीक में अयोध्या है, क्या है, अयोध्या है, मान लीजिए अयोध्या हमने ले लिया। तीसरा फिर हमने ले लिया उत्तर प्रदेश, ये तीसरा उत्तर प्रदेश। तीसरा सेंटर कोई और ले लीजिए। देखिए यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में कई सारे आ जाएंगे, मलिया, बहू, आपका सब आ जाएगा। मान लीजिए हमने तीसरा मऊ ले लिया। चौथा मान लीजिए उत्तर प्रदेश, चौथा हमने ले लिया बलिया ले लिया। मान लीजिए हमारे 4 सेंटर हो गया। गाजीपुर देखें, गाजीपुर ले लिया, एक रूट पे है मऊ और गाजीपुर। ठीक है, एक रूट पे है तो हमने 4 सेंटर ले लिया। ऐसे आप लखनऊ ले सकते हैं, आप जो है गाजियाबाद ले सकते हैं, मेरठ ले सकते हैं, आगरा ले सकते हैं, जो भी आपको लगे सही, जो भी यहाँ पे ऑप्शन में उसमें से कोई ले सकते हैं। अब पिता का व्यवसाय लिखना है, फादर्स गार्जियन ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे पिताजी का व्यवसाय क्या है, मान लीजिए कि बिजनेस है तो बिजनेस लिख देंगे, खेती है तो एग्रीकल्चर लिख देंगे। माता का मान लीजिए कुछ नहीं है, मान लीजिए वैसा कोई अच्छा, पिता का क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब इलिटरेट मतलब होता है निरक्षर है, पढ़े लिखे नहीं है। मैट्रिकुलेट मतलब हाई स्कूल है, ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पीजी है, एमए एमएससी हो गया, डॉक्टरेट या आदर्श है। मान लीजिए 8वीं पास है, 5वीं पास है, कक्षा 3 तक पढ़े हैं, सिग्नेचर कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे, तो अदर्स लिखेंगे। हाई स्कूल है तो हाई स्कूल लिख देंगे, मान लीजिए हाई स्कूल है सब कुछ तो हाई स्कूल लिख दीजिए। माता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे माता का क्या बिजनेस है, कुछ नहीं आ रहा तो अदर, इंक्लूडिंग हाउस वाइफ। ठीक है, तो हमने अदर्स में लिख दिया, इंक्लूडिंग हाउस वाइफ भी यही है। मान लीजिए माता भी मान लीजिए हाई स्कूल तक पास है, या मान लीजिए माता जी मान लीजिए 5वीं तक पढ़ी, 8वीं तक पढ़ी तो अदर्स लिख दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ गया, कैप्चा आ गया। इसमें गलत भर देंगे तो इसमें आपसे ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं होगा। 277FX4। ठीक है, ये आपका हो गया, सेव एंड नेक्स्ट हो गया। अब अगर हम लोग बात करें, अब ये आ गया क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल का तो सारे बच्चे वही भरेंगे, मतलब जो सेकंड ईयर वाले भी बहुत सारे फॉर्म भरने का वीडियो देख रहे होंगे, मतलब वो तैयारी कर रहे होंगे। तो सेकंड ईयर वाले जो है उनका एडमिशन इस बार नहीं होगा, उनका एडमिशन अगली बार होगा। तो केवल एग्जाम देने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है उनके लिए दूसरा बताऊंगा। और जो बच्चे इस बार काउंसलिंग करवा कर एडमिशन लेंगे उनके लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे हाई स्कूल की बात करूं मैं, पास्ट लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे सम्मिलित होने का वर्ष मान लीजिए आपने हाई स्कूल मान लीजिए कि किया था 23 में किया था, तो 23 यहाँ पे आपने लिख दिया। ठीक है, योग्यता मान लीजिए आपका क्या हो गया, 10th या इक्विवेलेंट हो गया। स्कूल का स्थान मान लीजिए गांव में है तो रूरल हो जाएगा, शहर में रहेगा तो अर्बन होगा। ठीक है, स्कूल कॉलेज का प्रकार केंद्रीय विद्यालय है कि जवाहर नवोदय विद्यालय, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है कि प्राइवेट अनएडेड है कि गवर्नमेंट स्कूल है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है कि ओडीएल है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है कि अदर्स है। जो भी आपका मान लीजिए प्राइवेट अनएडेड है तो प्राइवेट अनएडेड डाल दीजिए, प्राइवेट कॉलेज आपका है। ठीक है, अब योग्यता परीक्षा राज्य, ये मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश है, क्या है उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे आपने उत्तर प्रदेश डाल दिया। फिर बात करें क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट आपका क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए कि गोरखपुर है तो यहाँ पे क्या लीजिए, गोरखपुर डाल दीजिए। अब यहाँ पे स्कूल बोर्ड मान लीजिए उत्तर प्रदेश बोर्ड, आप अगर आपका है
उत्तर प्रदेश। यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट। सीबीएसई वालों के लिए सीबीएसई का ऑप्शन आएगा, सीबीएसई के लिए सीबीएसई का ऑप्शन होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, परीक्षा मोड, या मैं यूपी का वाला हूं तो मैं यूपी वाला डालूंगा भाई। उत्तर प्रदेश कहाँ गया भाई, यूपी, यूपी वाला हो गया। परीक्षा मोड हमारा क्या था, हमारा मान लीजिए यहाँ पे परसेंटेज चलता तो परसेंटेज हो गया। ठीक है, अब टोटल मार्क कितना होता है, 600 नंबर का होता है। मान लीजिए पाया कितना, मान लीजिए पा गया है कि 450 नंबर पा गया। ठीक है, परसेंटेज कितना हो, परसेंटेज निकाल के आ गया। इनरोलमेंट नंबर कुछ भी डाल दीजिए, ये मान लीजिए रोल नंबर हो गया। स्कूल कॉलेज का नाम और पता, स्कूल कॉलेज का नाम जो भी आपकी मार्कशीट पे लिखा हो, मान लीजिए कि आपका हो गया MGIC गोरखपुर हो गया, ये हो गया। ठीक है, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर। पता भी आपका क्या हो जाएगा, पता भी आपको गोरखपुर हो जाएगा, रहने दीजिए चल जाएगा। स्कूल कॉलेज का पिन कोड मान लीजिए कुछ हमने डाल दिया यहाँ पे। अब बात करते हैं 12वीं आर इक्विवेलेंट। अब ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे केवल इस बार प्रैक्टिस के लिए ये फॉर्म भर रहे होंगे, अभी सेकंड ईयर में है डिप्लोमा, केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो कक्षा 12 का डिटेल भरेंगे। लेकिन जो बच्चे इस बार डिप्लोमा फाइनल ईयर में है या पास आउट हैं, वो अपने डिप्लोमा का डिटेल यहाँ भरेंगे। जो बच्चे BSc वाले हैं वह 12वीं का डिटेल भरेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे BSc वाले हैं, BSc करने के बाद बीटेक करना चाहते हैं, वो कक्षा 12 का डिटेल भरेंगे। जो बच्चे इस बार केवल प्रैक्टिस करने के लिए फॉर्म भर रहे हैं, अभी डिप्लोमा सेकंड ईयर में है, 12 का डिटेल भरेंगे। लेकिन जो बच्चे इस बार काउंसलिंग करवाएंगे, डिप्लोमा के बाद तैयारी कर रहे हैं, डिप्लोमा फाइनल ईयर है, वे बच्चे यहाँ पे डिप्लोमा का डिटेल भरेंगे। तो इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा, अपेयरिंग मान लीजिए आपका अपेयरिंग हो गया। उत्तीर्ण करने का वर्ष 2026 होगा जब अपेयरिंग रहेंगे। स्कूल की क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा, हायर सेकेंडरी 3 ईयर कोर्स। यहाँ देखिए क्लास 12 और इक्विवेलेंट आ रहा है, हायर सेकेंडरी 3 ईयर कोर्स आ रहा है, तो आप 3 ईयर वाले। आप लैटरल एंट्री से डिप्लोमा रहेंगे 2 ईयर का, तब भी आप 3 ईयर ही डालेंगे। आप लैटरल एंट्री से डिप्लोमा है तो आपका 2 साल का डिप्लोमा एक तरीके से हो रहा है, लेकिन जो आपने 12वीं किया है, जो आपने ITI किया है, वह भी 1 साल कंसीडर इसमें होता है। वह भी क्या होता है, 1 साल कंसीडर आपका होता है, तो भी आप 3 ईयर वाले में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। स्कूल का स्थान, स्कूल का स्थान मान लीजिए शहर में है, कहां पे है, शहर में है, मान लीजिए शहर में स्कूल, पॉलिटेक्निक कॉलेज शहर में, तो बहुत जगह गांव में भी होता है, तो हमने डाल दिया यहाँ पे अर्बन डाल दिया, अर्बन मतलब शहर में है। स्कूल कॉलेज का प्रकार, मान लीजिए हमारा कॉलेज जो है किस टाइप का है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है। गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट एडेड आपका होता है, जैसे गोरखपुर में MP पॉलिटेक्निक हो, ये गवर्नमेंट एडेड है आपका। ठीक है, आपका लखनऊ पॉलिटेक्निक, लखनऊ टाउन पॉलिटेक्निक बलिया, आपका NG पॉलिटेक्निक हाथरस, आपका PMU पॉलिटेक्निक मथुरा, आपके जो है हिवट पॉलिटेक्निक लखनऊ, ये सब क्या है, ये सब आपके जो है, ये सब आपके एडेड पॉलिटेक्निक है, जिसमें गवर्नमेंट आगे नाम में लिख गया हो, गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, तो ये हमारा गवर्नमेंट एडेड मान लीजिए है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये हो गया। स्कूल राज्य कौन सा है, राज्य मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, क्या है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, योग्यता परीक्षा जिला मान लीजिए गोरखपुर है, मान लीजिए गोरखपुर हो गया। स्कूल का बोर्ड हो गया, यहाँ पे बोर्ड में देखेंगे कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लिखा होगा, क्या होगा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा टेक्निकल वोकेशनल बोर्ड, तो ये वाला कर देंगे, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाला क्या कर देंगे, बोर्ड कर देंगे आप। परीक्षा का मोड, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया आपका, कुछ नहीं बनना है। स्कूल कॉलेज का नाम और पता मान लीजिए हमारा, तो यहाँ पे लिख देंगे, मान लीजिए जो कॉलेज का नाम जो भी आपका हो ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, कॉलेज का नाम लिख दीजिए। स्कूल कॉलेज का पिन कोड डाल दीजिए। चलिए भाई, कैप्चा फिर आ गया, कैप्चा आ गया, यहाँ पे फिर कैप्चा कर दीजिए, यहाँ सेव कर दिया हमने, क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब आगे क्या आप जुड़वा हैं, यदि दोनों CUT 2026 के आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे यस नो करना, तो जुड़वा नहीं है तो नो कर देंगे। अगर यस करेंगे तो यहाँ डिटेल आएगा भरने के लिए, जुड़वा भाई बहन की 10वीं समकक्ष का रोल नंबर वगैरह सब आएगा, तो ये डिटेल भरना रहता है। क्योंकि 2024 में मतलब 2 बच्चियां थी, दोनों का ट्रिपल M में एडमिशन हुआ है, एक का 24 रैंक था, एक का 27 रैंक था, एक TU में, और ट्रिपल M में एक का 9 रैंक था, ऐसे कुछ था, 10 रैंक के अंदर थे दोनों ट्रिपल M में, तो जुड़वा थे, उनका ट्रिपल M एडमिशन हुआ है। ठीक है, गर्ल्स थी दोनों।
तो ऐसा होता, बहुत सारे लोग जुड़वा होते, जुड़वा रहेंगे तो यस करेंगे तो उसका डिटेल भरना रहेगा, अदरवाइज क्या कर दीजिए यहाँ पे नो कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे कैप्चा, SG85 सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो ये आपका हो गया। अब फिर कंट्री कोड आपका आ गया। ठीक है, यहाँ इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल आ गया, कंट्री कोड आपका, कंट्री कोड क्या आपका इंडिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंडिया हो गया। ठीक है, मोबाइल नंबर आपका हो गया, ठीक है, ईमेल हो गया आपका, फिर यहाँ पे कैप्चा हो गया, फिर गेट ओटीपी आ गया, मोबाइल नंबर क्या लिखा था पढ़ नहीं पाया मैं, माता पिता या अभिभावक का आपातकालीन संपर्क दे रहा है, क्या दे रहा है आपातकालीन संपर्क दे रहा है। चलिए आपातकालीन संपर्क भर लेते हैं। ईमेल आईडी भी तो दूसरा भरना पड़ेगा, ठीक है, फिर कैप्चा डाल दीजिए, फिर गेट ओटीपी, फिर गेट ओटीपी कर लीजिए भाई, ओटीपी आपका फिर गया है, फिर से क्या गया आपका ओटीपी गया है। ईमेल पे भी आया है, ईमेल पे वह नहीं दिखा रहा है। हम्म, फिर वेरीफाई एंड नेक्स्ट, वेरीफाई एंड नेक्स्ट के बाद ये आपका आ गया, ध्यान दीजिएगा, फिर आ गया यहाँ पे आ गया कि आप फोटो, कृपया लाइव फोटोग्राफ लेने से पहले नीचे के यहाँ पे लाइव फोटोग्राफ लेना है कि पहला जिस डिवाइस से आप आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उससे वेबकैम कनेक्ट करें, लाइव कैमरा बॉक्स में आपकी लाइव इमेज दिखाई देगा, वेबकैम कनेक्ट रहेगा तो लैपटॉप में रहता है सामने दिखाई देगा, हल्के रंग की पृष्ठभूमि, उचित रोशनी और 80% चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे यह सुनिश्चित करें। फोटो लेने के लिए कैप्चर फोटोग्राफ बटन पर क्लिक करें, यदि फोटो सही है तो अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करें, यदि सही नहीं है तो दोबारा कैप्चर का पुनः अपलोड करें। यदि आपका सिस्टम वेबकैम सपोर्ट नहीं करता तो दाईं ओर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें और फोटो कैप्चर का अपलोड करें। फोटो अपलोड होने के बाद रिफ्रेश कैप्चर फोटो पर क्लिक करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है क्यूआर कोड स्कैनर एक ऐप होता है या आपको ऐप आता है उसमें करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, हम लोग किस ऑप्शन पे हैं, देखिए कैप्चर फोटोग्राफ है,
फिर अपलोड डॉक्यूमेंट है, आपको डॉक्यूमेंट जो जो आपने यहाँ पे दिखाया है वो डॉक्यूमेंट मांगेगा, उस डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आपका साइन हो गया, फोटो हो गया, मतलब हाई स्कूल इंटर का मांग सकता है जो भी, और फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको फीस वाला प्रोसेस जाना रहेगा, जो फीस वाला। तो मेन आपका क्या था यहाँ पे, मेन आपका था लैंग्वेज वाला, हिंदी चूज करना है, अंग्रेजी चूज करना है। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को समझ में आ गया होगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज था वह था कि 12वीं का डिटेल कौन फिल करेगा और कौन डिप्लोमा का डिटेल फिल करेगा। तो जो बीएससी वाले बच्चे 12वीं का फॉर्म जो डमी फॉर्म भर रहे हैं, कहने का मतलब केवल एग्जाम देने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगले साल उनको एडमिशन लेना है, वे बच्चे यानी 27 में एडमिशन लेना है, वे बच्चे भी क्या करेंगे, 12वीं का डिटेल फिल करेंगे। और जो बच्चे फाइनल ईयर में है डिप्लोमा या पास आउट हैं, वे बच्चे डिप्लोमा का डिटेल फिल करेंगे, चाहे लेटरल एंट्री से डिप्लोमा हो या 3 ईयर डिप्लोमा हो, दोनों केस में आप डिप्लोमा का डिटेल फिल करेंगे। तो इस फॉर्म को भरने के बाद आपको जो है मतलब फॉर्म भरने में अब गलती नहीं आएगी। तो आप अगर 3 यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर रहे हैं, ट्रिपल एम, एकेटीयू और एचबीटीयू, तो आपको मैथ, सीएस, जीएटी लेके चलना है। और अगर आप बीबी, एयू और एचएनबीयू भी टारगेट कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई लैंग्वेज में से एक सब्जेक्ट, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक ले सकते हैं, और दूसरा फिजिक्स आपको ऐड करना होगा। ठीक है, बाकी आप लोग जो है तैयारी अच्छे से करते रहिए कि जिससे आपको जो है इतना अच्छा नंबर आ जाए, कि इतना अच्छा नंबर आ जाए कि जो टारगेट, जो कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो वो आपको मिल जाए। नहीं तो अदरवाइज अगर आपका कम नंबर आता है, बॉर्डर पे आप रहते हैं, तो आप ट्रिपल एम की काउंसलिंग करवाएंगे, काउंसलिंग फीस 2000 रुपए, एचबीटीयू की काउंसलिंग करवाएंगे, काउंसलिंग फीस 2500 रुपए, एकेटीयू की काउंसलिंग करवाएंगे, काउंसलिंग फीस 1000 रुपए। तो आपका पैसा बाद में बर्बाद होगा। तो आपका नंबर बढ़िया रहेगा तो जो टारगेट कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। तो हम बता भी देते अगर आपका इतना नंबर है तो आपको ये कॉलेज बड़े आराम से मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे आपको जो है पैसा बचेगा, पैसा क्या होगा, बचेगा, और उस पैसे को यूटिलाइज करके आप जो है यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। और जो है सीयूटी लीड की स्पेशल कोई बुक नहीं आती है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो सीएस की तैयारी के लिए सीबीएसई कक्षा 12 का सीएस का बुक लेके पढ़िए, बेस्ट बुक है। आपको जो मार्केट में जो भी बुक आती है उससे बेटर रहेगा, सारे क्वेश्चन उसी से आएंगे। मैथ का तैयारी करना, कक्षा 12 का मैथ का बुक लेके पढ़िए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। या आपको जीएटी के लिए आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक या जीएटी की बुक बाय करना पड़ेगा, क्योंकि कक्षा 12 के लेवल पे वो चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं आपको। ठीक है, तो बाकी और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी दिक्कत रहे तो आपको नीचे पट्टी पे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और पॉलिटेक्निक पाठशाला का टेलीग्राम ग्रुप है, आप ठीक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप, आपका ग्रुप का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, उस लिंक के माध्यम से आप लोग जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स आपको आती है उस ग्रुप पे आपको सबसे पहले देखने को मिलता है बीटेक लेटरल एंट्री से रिलेटेड। तो आपको आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अब आप जो है अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।